हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको सोर्स ऑफ पावर के लेक्चर 6 में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं स्ट्रक्चर डायग्राम ऑफ एटम। एटम के सेंट्रल पार्ट में न्यूक्लियस रहता है। क्या कहते हैं हम इसको? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में जो कंटेंट रहता है वो रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन ये पॉजिटिव चार्ज है और न्यूट्रॉन यह न्यूट्रल है, यानी इस पे किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं रहता है। न्यूक्लियस के चारों तरफ घेरे में, जिसे हम ऑर्बिट कहते हैं, उस ऑर्बिट में निगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन जो है वह मूवमेंट करता है। इस तरह से हमारा रहता है। यहाँ पे डायग्राम जो है, जैसे ये हमने दिखाया न्यूक्लियस, ये फर्स्ट ऑर्बिट हमने दिखाया। उसके बाद में हमने एक आपको सपोज समझ लो, ये हमने सेकेंड ऑर्बिट दिखाया, ये मैंने थर्ड ऑर्बिट दिखाया, ये मैंने फोर्थ ऑर्बिट दिखाया, और ये इस तरह से हमने ऑर्बिट दिखाए आपको। अब इस ऑर्बिटल डायग्राम के अंदर में अगर हमने सबको कंसिडर किया लास्ट ऑर्बिट, तो क्या कहा जाता है कि इस एटम जो है वो, जब हम इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स को कंसीडर करके जब हम एटम के बारे में देखेंगे तो हमें वहाँ पे तीन चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है। एक रहता है हमारा कंडक्टर, एक रहता है हमारा इंसुलेटर, और एक रहता है हमारा वहाँ पे सेमी कंडक्टर। इन बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, दैट इज नोन एज सेमी कंडक्टर। स्ट्रक्चर डायग्राम से भी हम थोड़ा सा अगर दिमाग लगा करके उसको सोचें तो हम ये बात को समझ सकते हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे ये लास्ट ऑर्बिट समझ के चलिए। अगर ये लास्ट ऑर्बिट है, इसमें मैंने आपको 2 इलेक्ट्रॉन दिखाया है। क्या कहा जाता है कि इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट प्रेजेंट 3 और लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन, दिस मटेरियल नोन एज द कंडक्टर। क्या कहते हैं कि जिस मटेरियल के लास्ट ऑर्बिट में 3 या 3 से कम फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है, उसे हम वहाँ पे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं वहाँ पे कंडक्टर। तो देखो, इसको अगर देखेंगे तो इसमें मैंने इस ऑर्बिट में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन दिखाया। इसका मतलब क्या हो गया? ये हमारा दिखा रहा है कि वहाँ पे वो कंडक्टर है। उसके बाद ये ऑर्बिट को देखिए। इस ऑर्बिट के बारे में अगर हम देखते हैं तो इसमें देखिए हमने आपको दिखाया कितना, 2, ये 2 पकड़ लो, 4, और ये 2 हो गया 6, यानी 6 इलेक्ट्रॉन हमने सपोज समझ के चलते हैं, सपोज एग्जाम्पल है ये। तो ये हो गया हमारा 6 इलेक्ट्रॉन। या ये ऑर्बिट में देखो, इसमें हमने दिखा दिया है 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो 7 इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है इस ऑर्बिट के अंदर में, ये ऑर्बिट में अगर 7 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों ऑर्बिट के अंदर में हम कह सकते हैं वहाँ पे कि टोटल जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं? 5 और ग्रेटर देन 5। अगर किसी मटेरियल का आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन अगर आपको वहाँ पे 5 और ग्रेटर देन 5 है, तो उसे हम वहाँ पे कहते हैं इंसुलेटर। उसी तरह से थोड़ा एग्जाम्पल समझ के चलते कि ये देखो, इन सर्कल के अंदर में हमने 4 इलेक्ट्रॉन दिखाया, 1 2 3 4, और ये जो 4 इलेक्ट्रॉन हमने दिखा दिया, समझ लो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो हम उसे कह देंगे सेमी कंडक्टर। तो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर डायग्राम से हम ये 3 बातों को भी ध्यान में रख सकते हैं। हमें एक लॉजिक लगाना है और उस लॉजिक से ध्यान में रखना है कि अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 और लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन है तो उसे कहेंगे हम कंडक्टर। इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर हमारा क्या है, 5 और ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन है, तो उसे हम वहाँ पे क्या कह देंगे? इंसुलेटर। और अगर वहाँ पे परफेक्ट 4 इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो उसे हम कह देंगे वहाँ पे क्या? उसे कहते हैं हम वहाँ पे सेमी कंडक्टर। अब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रहता है उसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो यहाँ पे जो है, तो एक प्रकार का हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही कहेंगे कि इफ़ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट 3 और लेस देन 3, दैट इज नोन एज कंडक्टर। In outermost orbit, valence electron present 5 or greater than 5, that is known as insulator. In outermost orbit present fixed 4 electron, that is known as semiconductor. तो इस तरह से हमारा ये 3 चीज़ें भी हम एटॉमिक स्ट्रक्चर डायग्राम से पता लगा सकते हैं।
एटम क्या दिया है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मॉलिक्यूल्स कॉल्ड एज एटम, यानी जो हमारा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है कॉल्ड एज एन भी कह सकते हैं हम, एज एन एटम। तो हमारा जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मॉलिक्यूल्स का उसे कहेंगे एटम। तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मॉलिक्यूल्स कॉल्ड एज एन एटम। एन एटम कंसिस्ट ऑफ 3 पार्टिकल्स, 3 पार्टिकल्स कंसिस्ट है, विच आर प्रोटॉन दैट इज द पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज, न्यूट्रॉन दैट इज द न्यूट्रल। स्ट्रक्चर ऑफ डायग्राम ऑफ एन एटम शोन इन द फिगर, जो हमने आपको यहाँ पे दिखाया। तो इस तरह से ये रहता है हमारा स्ट्रक्चर डायग्राम। जैसे हमने लास्ट में आपको बोला था वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो क्या कहता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, समझिए इस बात को। द इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम आर कॉल्ड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या कहते थे, इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसे हम वहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे। अदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट ऑर्बिट कॉल्ड एज वैलेंसी, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वहाँ पे ज़्यादा है तो उसे हम कहेंगे वहाँ पे वैलेंसी। तो इस तरह से हम 2 डेफिनेशन यहाँ पे दिमाग में रख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम आर कॉल्ड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट ऑर्बिट कॉल्ड एज वैलेंसी। फ्री इलेक्ट्रॉन्स, the electron in the outermost orbit have higher energy than the electron present in the other orbit। फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, जो भी ऑर्बिट है उस ऑर्बिट में से जो लास्ट ऑर्बिट में जो हमारा इलेक्ट्रॉन रहता है उसे हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं और उसका एनर्जी लेवल हायर रहता है। अगर हमने उसको एक्स्ट्रा एनर्जी दे दिया तो वो क्या हो जाएगा, लिफ्ट हो जाएगा आउटर मोस्ट ऑर्बिट तो अदर ऑर्बिट में। तो क्या दिया है, द इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट हैव हायर एनर्जी देन द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द अदर ऑर्बिट। इफ एक्सटर्नल एनर्जी इज प्रोवाइडेड टू द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगर हमने एक्सटर्नल एनर्जी दिया, देन दिस इलेक्ट्रॉन कैन escape or deflected from their orbit and becomes free and move from one atom to the another atom, one atom to atom, these electron are called as free electron। इस पॉइंट को हम फिर से आपको अच्छे ढंग से समझाते हैं। क्या दिया है, इफ एक्सटर्नल एनर्जी इज प्रोवाइडेड टू द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हमने एक्सटर्नल एनर्जी दिया, देन दिस इलेक्ट्रॉन कैन स्कैप, वो इलेक्ट्रॉन वहाँ से स्कैप करेगा और डिफ्लेक्ट करेगा फ्रॉम देयर ऑर्बिट, अपने ऑर्बिट से वो बाहर निकलेगा, एंड बिकम्स फ्री, और वो फ्री होगा, एंड मूव फ्रॉम वन एटम टू एटम, दीज इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड एज ए फ्री इलेक्ट्रॉन। तो एक एटम से दूसरे एटम के अंदर में वो क्या होगा, आपको वहाँ पे ट्रेवल करेगा, मूव करेगा, और जिसे हम वहाँ पे क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। और फ्री इलेक्ट्रॉन टेक द पार्ट इन द करंट कंडक्शन, जब तक फ्री इलेक्ट्रॉन तैयार नहीं होता तब तक करंट कंडक्शन नहीं होता। तो ये पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है कि करंट कंडक्शन के लिए हमें फ्री इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, और इसलिए यहाँ पे दिया है। तो इस पॉइंट को आपके ध्यान में आ गया होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। चलो आगे, फिर हमारा आ गया इलेक्ट्रिक चार्ज। इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक चार्ज यह हमारा इलेक्ट्रिसिटी का क्वांटिटी है। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम, और इलेक्ट्रिक चार्ज का जो यूनिट है वो आपका कूलम है। इट इज डिनोटेड बाय सी, उसको हम सी से डिनोटेड करते हैं। फिर देखिए आगे देखते हैं हम 1 कूलम का डेफिनेशन बनाएंगे। क्या कहते हैं हम 1 कूलम का, इट इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासिंग ए गिवन पॉइंट इन ए सर्किट, सर्किट के किसी एक गिवन पॉइंट में से वो वहाँ पे पास करेगा। कोई भी एक सर्किट अगर लेते हैं तो उसके गिवन पॉइंट से वो पास करेगा। तो वो आपको सर्किट का, जैसे मैंने एक सर्किट आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये सर्किट है हमारा। अब ये सर्किट में देखो ये पॉइंट है, और इस पॉइंट से अगर वो करंट पास हो रहा है तो उससे भी हम वहाँ पे क्या करते हैं, वो चार्ज मालूम कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे वर्ड क्या दिया है कि इट इज़ डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासिंग ए गिवन पॉइंट इन ए सर्किट व्हेन करंट ऑफ 1 एम्पियर, अगर वहाँ पे करंट 1 एम्पियर है, इज मेंटेन फॉर द 1 सेकेंड, अगर वो करंट मेंटेन भी होता है 1 सेकेंड में, देन इट सेट टू बी द 1 कूलम चार्ज, तब हम कहेंगे वहाँ पे कितना तैयार हुआ, 1 कूलम चार्ज। डेफिनेशन देखो फिर से, इट इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासिंग ए गिवन पॉइंट इन ए सर्किट when current of 1 ampere is maintained for the 1 second, then it's said to be the 1 coulomb charge।
क्या दिया, 1 कूलम चार्ज इज इक्वल टू 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड। वहाँ पे उसे हम कहेंगे 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड, दैट इज द 1 कूलम चार्ज। यानी अब हम चार्ज को किससे डिनोट करेंगे, क्यू से, करंट को डिनोटेड करेंगे आई से, टाइम को डिनोटेड करेंगे टी से। तो आई इंटू टी हुआ, तो 1 कूलम इज इक्वल टू 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड, वेयर Q is the electric charge, I is the current in ampere, T is the time in second। और इस तरह से हम वहाँ पे 1 कूलम को डिफाइन कर सकते हैं। सिंपल, अगर आपने 1 कूलम चार्ज का ये भी ध्यान में रखा तो भी चलता, 1 कूलम चार्ज इक्वल टू 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड। चलो अब आगे देखेंगे हम देखते पॉजिटिव आयंस, यानी पॉजिटिव चार्ज यानी प्रोटॉन कैसा रहेगा वो। When one or more electron are removed from the outermost orbit of an atom, then atom becomes positively charged, which is called positive ions or donor ions। देखो ये एटम है, यहाँ से वो पॉजिटिव बाहर निकल रहा है, ये जो बाहर एरिया निकल रहा है इसको हम क्या कहेंगे, डोनर। इसको एक्सेप्टर नहीं कहेंगे, इसको डोनर कहेंगे। वो डोनेट कर रहा है, बाहर दे रहा है। आप अपने जेब से पैसे निकाल करके किसी और को दे रहे हैं तो आप कौन हो गए, डोनर। तो उसी तरह से आप डोनेट कर रहे हो, उसी तरह से यहाँ क्या कहा गया, व्हेन 1 और मोर इलेक्ट्रॉन आर रिमूव फ्रॉम आउटर मोस्ट ऑर्बिट, 1 या 2 इलेक्ट्रॉन अगर हमारा आउटर मोस्ट ऑर्बिट से रिमूव हो रहा है ऑफ एन एटम, देन एटम बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, तब वो तैयार होगा पॉजिटिव चार्ज, विच इज कॉल्ड पॉजिटिव आयंस और डोनर आयन। उसे हम पॉजिटिव और आयंस कहते, उसे डोनर आयंस कहते। कैसे, जैसे आपने को किसी ने पैसे मांगा और आप उसको हमेशा दे रहे हो पैसे, या किसी ABCD से लेके Z तक अगर आप पैसे दे रहे हो तो आप कौन हो गए, आप हो गए डोनर। आप किसी से ले नहीं रहे हो, आप किसी को दे रहे हो। दे क्यों रहे हो, क्योंकि आपके पास पैसे है, पैसे है, इसका मतलब आप क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हो गया। इसलिए कहा गया व्हेन 1 और मोर इलेक्ट्रॉन आर रिमूव फ्रॉम आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम, देन एटम बिकम्स पॉजिटिव चार्ज, विच इज कॉल्ड पॉजिटिव आयंस और डोनर आयंस। इसको हम कहते हैं पॉजिटिव आयंस और डोनर आयंस। नेक्स्ट चलो, फिर दिया हमारा निगेटिव आयंस, यानी निगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन। क्या कहा गया, व्हेन 1 और मोर इलेक्ट्रॉन एडेड इन एन एटम, when 1 or more electron added in an atom, then atom becomes negatively charged, which is called the negative ions or acceptor ion। क्या बोला उन्होंने, देखो when 1 or more electron added in an atom, अगर एटम के अंदर में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, then atom become negatively charged, which is called the negative ions or acceptor ions। हाँ देखो यहाँ से ये हमने सबको एक्सेप्टर बना दिया। ये क्या कर रहा है, किसी और एटम से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। आप ही समझ लो, खुद का एग्जांपल ले लो, आप हमेशा दूसरे से कुछ ना कुछ लेते रहते हो, तो आप कौन हो गए, एक्सेप्टर। और जब एक्सेप्टर होता है तो वो बन जाता है निगेटिव आयंस। तो इस तरह से हमारा एक रहता है पॉजिटिव आयंस, एक रहता है निगेटिव आयंस। और इसलिए नोट दिया है, द एक्सेस और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज कॉल्ड चार्ज। एक्सेस है तो वो हो गया हमारा पॉजिटिव आयंस और डोनर आयंस। अगर देखो, अगर एक्सेस है तो वो हो गया पॉजिटिव आयंस और डोनर आयंस। और अगर हमारे पास जो है वो क्या है, डिफिशियंसी है, मेरे पास नहीं है, तो हम ले रहे किसी से, तो ये एक्सेस और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज कॉल्ड चार्ज। इसे हम चार्ज कहते हैं। तो सिंपल में हम कहेंगे द एक्सेस और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम इज कॉल्ड चार्ज। अब हम पढ़ेंगे पहले पोटेंशियल और निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव, सॉरी यहाँ पे पोटेंशियल नहीं चाहिए। देखिए पोटेंशियल, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज हैज एबिलिटी टू डू वर्क बाय अट्रैक्शन और रिपल्सन, दिस एबिलिटी कॉल्ड पोटेंशियल। क्या दिया है, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज हैज एबिलिटी टू डू वर्क बाय अट्रैक्शन और रिपल्सन, दिस एबिलिटी इज कॉल्ड द पोटेंशियल। उसे हम क्या कहते हैं वहाँ पे, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल का डेफिनेशन कैसा तैयार हुआ, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज हैज एबिलिटी टू डू वर्क बाय अट्रैक्शन और रिपल्सन, दिस एबिलिटी इज कॉल्ड द पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस, when charge on 2 points are different, there is a difference in the potential।
अगर 2 पॉइंट का चार्ज अगर डिफरेंट है तो उसे हम कहेंगे डिफरेंस इन पोटेंशियल। जैसे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, उसका दोनों का चार्ज अलग है तो डिफरेंस हो गया। जैसे एसी सप्लाई में हम फेज और न्यूट्रल देखते हैं, हमने आपको कहा था व्हेन एवर टेस्टर इज ग्लो दैट इज नोन एज फेज, तो फेज है और दूसरा हमारे पास न्यूट्रल है, अगर वो दोनों है तो दोनों का चार्ज अलग है तो वो हो गया हमारा डिफरेंस पोटेंशियल। जैसे बैटरी है, अभी आपको दिखाते ये बैटरी है और इस बैटरी में देखो एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है। अगर पॉजिटिव निगेटिव आपके पास में है तो ये देखो पॉजिटिव है, इधर से दिखा देता हूँ, ये पॉजिटिव प्लस लिखा हुआ है, इधर देखो ये निगेटिव लिखा हुआ है माइनस, तो ये पॉजिटिव निगेटिव है तो ये क्या हो गया, 2 पार्ट हो गया, उसे कहेंगे हम पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। जनरल में देखो कुछ लोग कुछ हाई रहता है लेवल का रहता है, कुछ लो लेवल का रहता है। हाई लेवल और लो लेवल ये भी रहता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। इसलिए कहा गया व्हेन चार्जेस ऑन 2 पॉइंट आर डिफरेंट देयर इज ए डिफरेंस इन पोटेंशियल। पोटेंशियल ऑफ 2 पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल ऑफ 2 पॉइंट इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस, उसे कहेंगे हम पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, इन अदर वर्ड्स देखो, इन अदर वर्ड्स वी से दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड वोल्टेज। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट उसे हम क्या कहेंगे, वोल्टेज। तो वोल्टेज का डेफिनेशन अगर बनाना होगा तो सिंपल में कहेंगे इन अदर वर्ड्स वी से दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड वोल्टेज। और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन in moving a unit positive charge from one point to the another point। क्या दिया उन्होंने, potential difference between 2 point in an electric field is defined as the amount of work done in moving a unit positive charge from one point to the another point। और इसलिए क्या कहा गया कि potential difference is equal to work done divided by या upon क्वांटिटी ऑफ चार्ज ट्रांसफ़र। यानी पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से डिनोटेट करते हैं, यानी वोल्टेज इज इक्वल टू W अपॉन Q, W फॉर वर्क डन, Q फॉर क्वांटिटी ऑफ चार्ज ट्रांसफ़र। यूनिट ऑफ वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। यूनिट क्या है पोटेंशियल डिफरेंस का, वोल्ट है। वोल्टेज को ही पोटेंशियल डिफरेंस करते वोल्ट है। IT डिनोटेड बाय V, उसको V से डिनोटेट करते हैं हम। तो यहाँ पे जो है वो हमारा क्या है कि यूनिट ऑफ वोल्टेज यानी जिसे हम पोटेंशियल डिफरेंस करेंगे इज वोल्ट, इट इज डिनोटेड बाय V। वोल्ट आल्सो इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर। वोल्ट क्या है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर है। और EMF यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो वोल्ट आल्सो इज ए यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर और EMF यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसका हमारा वहाँ पे क्या है वो यूनिट है। अब आगे देखो, आगे हम इस पॉइंट को आपको जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस के 2 पॉइंट है वो हम आपको समझाना चाहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स आर कैसे पहचानेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर में चले जाओ। प्रोटॉन इज द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन इज द निगेटिव चार्ज पार्टिकल, हो गया मेरा 2 पॉइंट। फॉर AC सप्लाई पॉइंट ए जो है एक को फेज कर देंगे, दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे, हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। और DC सप्लाई पॉजिटिव और निगेटिव, इसको हम कह देंगे वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस। इन जनरल उसे कहेंगे हाई लेवल, लो लेवल, इसे कह देंगे हम पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस तरह से हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आता है। इसलिए कहा गया है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट दैट इज नोन एज वोल्टेज। अब 1 वोल्ट देखो, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू ए कंडक्टर, कंडक्टर है हैविंग 1 ओम रेजिस्टेंस, उसमें 1 ओम रेजिस्टेंस है, देयर पासेस 1 एम्पियर करंट, देन इट सेट टू द पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 1 वोल्ट। क्या दिया उन्होंने, अगर पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन PD अप्लाइड टू द कंडक्टर हैविंग 1 ओम रेजिस्टेंस, अगर हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड किया किसी कंडक्टर को और उसका रेजिस्टेंस अगर 1 ओम है, देयर पासेस 1 एम्पियर करंट, वहाँ पे 1 एम्पियर करंट पास होगा, देन इट सेट टू बी द पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 1 वोल्ट। ड्यू टू दिस इट प्रोड्यूसेस 1 वैट पावर। अगर आपको वहाँ पे 1 वोल्ट है और करंट भी अगर 1 एम्पियर है तो आपको वो वहाँ पे प्रोड्यूस कर देगा 1 वैट पावर, और रेजिस्टेंस भी 1 ओम है। तो इसलिए कहा गया है कि अगर हमारा 1 ओम रेजिस्टेंस है, 1 एम्पियर करंट वहाँ से पास हो रहा है, वो आपको पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट तैयार कर रहा है।
तो हम वहाँ पे कहेंगे कि 1 वाट पावर है। तो उसको डिफाइन कैसे करेंगे? व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू द कंडक्टर हैविंग 1 ओम रेजिस्टेंस देयर पासेस 1 एम्पियर करंट, देन इट्स सेड टू बी पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 1 वोल्ट। ड्यू टू दिस इट प्रोड्यूसेस 1 वाट पावर, वो 1 वाट पावर प्रोड्यूस करेगा। In other words, we say that 1 volt equal 1 joule of work per coulomb of charge। और इसलिए कहा गया कि अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स से that 1 volt equal to 1 joule of work per coulomb of charge। इसलिए 1 volt is equal to 1 joule divided by 1 coulomb, और सिम्बॉलिक हम ले लेंगे 1v is equal to 1j upon 1c। इस तरह से हम वहाँ पे डिफाइन कर सकते 1 वोल्ट का डेफिनेशन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वोल्टेज, 2 प्रकार के वोल्टेज होते हैं, एक AC वोल्टेज और एक DC वोल्टेज। वोल्ट इज द मॉडरेट यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज ये मॉडरेट यूनिट रहता है, और हैंस इट इज डिवाइडेड इनटू सब मल्टीपल हायर और लोअर यूनिट, इसलिए उसको हम सब मल्टीपल हायर और लोअर यूनिट में डिवाइड करते हैं। जैसे हमने कहा 1 किलो वोल्ट, तो 1 किलो वोल्ट के लिए लेंगे हम 1000 वोल्ट और 10⁻³ वोल्ट, उसको 1000 कह सकते हैं, यानी तो 10⁻³ वोल्ट कह सकते हैं हम। अगर 1 वोल्ट को निकालना है तो 1 वोल्ट जो है वो एकदम मिनिमम वैल्यू आ जाता है, तो उसको हम कैसे करेंगे? 10⁻³ किलो वोल्ट। कैसे आया? 1/10⁻³, इसका मतलब हो गया 0.001 किलो वोल्ट। ये मैंने किलो वोल्ट में लिया था, जो 1000 वोल्ट का आ गया, जिसे हम 10⁻³ वोल्ट कहे। लेकिन उसी को 1 वोल्ट में जब बदलेंगे तो हम क्या लिखेंगे? 10⁻³ किलो वोल्ट, यानी 1/10⁻³ दैट इज़ द 0.001 किलो वोल्ट। ये हायर यूनिट के लिए लिया मैंने। उसी तरह से अगर मेगा वोल्ट हम देखते तो उसे MV लिखेंगे, तो 10⁻6 वोल्ट हो जाएगा। तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू आता है 10⁻6 मेगा वोल्ट, यानी यहाँ पे 10⁻6 मेगा वोल्ट हमने लिया। लोअर यूनिट में चलो सिंपल में 1 वोल्ट इज इक्वल टू 10⁻³ मिली वोल्ट। MV का मतलब, M का मतलब होता है मिली वोल्ट हो गया। अगर मैं 1 भी लूँगा 10⁻6, तो ये म्यू है, म्यू का मतलब होता है माइक्रो, तो ये हो गया 10⁻6 इज द माइक्रो वोल्ट। अगर 1 वोल्ट है तो यहाँ पे लेंगे 10⁻9, तो ये हो गया हमारा नैनो वोल्ट। 1 वोल्ट के लिए 10⁻12, ये हो गया पिक वोल्ट। तो ये हायर है, ये लोअर यूनिट है, तो सब जो हमारा रेज़ टू पावर है वो पॉजिटिव हो गया। इसी को हम अलग ढंग से अगर लोअर यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो कैसा हो जाएगा? 1 मिली वोल्ट इज इक्वल टू 1 मिली वोल्ट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 10⁻³ वोल्ट। 1 माइक्रो वोल्ट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा? 1 माइक्रो वोल्ट है, उसके लिए आ जाएगा 10⁻6 वोल्ट। 1 नैनो वोल्ट इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 10⁻9 वोल्ट। और 1 पिको वोल्टेज के लिए हमारा क्या आ जाएगा? यहाँ पे 1 पिको वोल्ट है, वहाँ पे वो पिको वोल्ट के लिए हमारा क्या आ जाएगा? तो 10⁻12 वोल्ट। तो यहाँ पे हमने लोअर यूनिट है उसको हायर में कन्वर्सन किया, यहाँ पे हायर को हमने लोअर में कन्वर्सन किया। जब हायर को लोअर में करेंगे तो आपका पॉजिटिव साइन रहेगा, जब लोअर को हायर में कन्वर्सन करेंगे तो आपको वहाँ पे निगेटिव साइन रहेगा। तो ये था हमारा यहाँ पे जो है वो हम इसको क्या कहते हैं? ये था हमारा सोर्स ऑफ पावर में कि आप वोल्टेज कैसे जनरेट होता है। तो वोल्टेज जनरेट होता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, और उसी के कारण हम वोल्टेज वहाँ पे क्या कर सकते हैं? जनरेट कर सकते हैं। अभी हमने आपको यहाँ पे दिखाया था कि कभी कभी हमें ये पता नहीं चलता कि स्मॉल MV का मतलब क्या होता है, तो हम कहेंगे यहाँ पे मिली वोल्ट। उसी तरह से अगर हमारा ये म्यू V है तो इसका मतलब क्या है? म्यू फॉर माइक्रो, तो इसे कहेंगे हम माइक्रो वोल्ट। ध्यान रखें। अगर हमने यहाँ पे लिया स्मॉल NV तो इसे कहेंगे हम नैनो वोल्ट, इसे क्या कहेंगे? नैनो वोल्ट। अगर हमने यहाँ पे लिया PV तो इसे कहेंगे हम पिको वोल्ट। क्या कहेंगे इसको हम? पिको वोल्ट। तो ये जो साइन है हमारा MV तो समझ में आ जाता है मिली वोल्ट है, NV आ गया ये नैनो वोल्ट हो गया, ये PV हो गया पिको वोल्ट हो गया। ये जो साइन है इस साइन को हम यहाँ पे वर्ड जो बोलते हैं ये क्या बोलते हैं? म्यू। और म्यू फॉर क्या रहता है? माइक्रो। म्यू फॉर क्या रहता है? माइक्रो। और ये माइक्रो वोल्ट रहता है। तो हमने पूरे कन्वर्सन आपको यहाँ पे बताए हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपको